बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 लॉगरिथम इसके एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन आता है। इसके पहले सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं लॉगरिथम के, वो देखने हैं। और ये बेसिक रूल्स नंबर 1 है हमारे पास कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के साथ लॉग है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग जो है ये दोनों के साथ अप्लाई होगा और ये प्रोडक्ट जो है ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल होगा लॉग ए प्लस लॉग बी के। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा रूल है हमारे पास लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ भी अगर दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही है और उनके साथ लॉग है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, लॉग ए। इसमें भी सेम होगा कि लॉग जैसे इसमें दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई हुआ था और प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो गया था, तो यहाँ पे क्वोशंट है तो लॉग इसमें भी दोनों के साथ अप्लाई होगा, लेकिन क्वोशंट की वजह से साइन माइनस हो जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी। और थर्ड रूल है हमारे पास लॉग ए टू द पावर बी। अगर कोई नंबर, कोई वेरिएबल जिसके ऊपर पावर एक्सपोनेंट हो और उस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा बी लॉग ए। यानी लॉग ए तो एज इट इज़ रहेगा, जो एक्सपोनेंट था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा शुरू में आके। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं लॉगरिथम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास जैसे कोई CIENT साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी नंबर है और इसको हमसे कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि इस नंबर को हमने डेसिमल और बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसमें हम, जब भी किसी नंबर, हमें कोई भी नंबर गिवन हो और इसमें भी इसको हम, ये ऑर्डिनरी नंबर है, अब इसको हमें अगर कहा जाए कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि अगर डेसिमल किसी नंबर में नहीं लिखा तो अंडरस्टूड सी बात होती है कि डेसिमल इसके लास्ट में मौजूद है। तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये अंडरस्टूड है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक नंबर के साथ 4 चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। अगर यहाँ पर एक नंबर लिखा है 2 तो इसके साथ 4 चीज़ें अंडरस्टूड हैं। एक तो ये कि इसकी पावर +1 होती है, इसकी साइन प्लस होती है, ये 1 से डिवाइड होता है और इसके आगे एक डेसिमल होता है। ठीक है, तो ऐसे ये नंबर है। तो अब अगर यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा जाए या उसको 2.000 लिखा जाए तो ये 2 ही कंसिडर किया जाएगा। तो डेसिमल हमेशा नंबर के आखिर में अंडरस्टूड होता है, अगर नहीं लगा होता है तो मतलब ये कि डेसिमल लास्ट में मौजूद है। तो अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो 4520 ये 4 डिजिट्स हैं हमारे पास और इसमें इस वक्त जो डेसिमल है वो हमारा कहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट में। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल होता है वो हमारा कहीं भी हो, उसे हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। ठीक है, तो अब ताकि और जितने नंबर हम मूव करते हैं वो 10 पावर बन जाती है, 10 की पावर बन जाती है। तो अब अगर यहाँ पर इस वक्त डेसिमल यहाँ पर मौजूद है और मैं इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि हमेशा जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो डेसिमल को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने लेकर आना होता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा
6.520 मल्टीप्लाई बाय बेस 10। अब यहाँ पे पावर कितनी आनी है, तो हमने देखना है कि डेसिमल इस वक्त यहाँ पर था और इसको हमने कितना डिजिट मूव करा पीछे। तो 1 2 3, यहाँ पर पहले डिजिट के बाद पॉइंट लाने के लिए हमें इस डेसिमल को 3 डिजिट राइट टू लेफ़्ट मूव करना पड़ा। तो अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी, और जितने डिजिट मूव करेंगे 1 2 3 डिजिट मूव करते तो वो हमारी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्म कहला है, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इस फॉर्म को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। और ये जो फॉर्म थी हमारी, इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा जी। अब एक और वैल्यू हम लेते हैं। अगर हमारे पास लिखा है इस तरीके से 0.00765, और अब इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी बेस 10 में। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी रूल बताया है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल जो है वो हमेशा कहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो। तो अभी ये भी ज़ीरो है, इसके बाद लेकर आएंगे तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा, तो क्या हमें कहाँ लेकर आना है, पहला ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो ना हो। तो ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब इन दोनों के बाद नहीं लाना। तो 7 जो है ये पहला ऐसा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, ठीक है, यानी ज़ीरो नहीं है। तो इस पहले नंबर के बाद हमें डेसिमल हमेशा लेकर आना होता है जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये ज़ीरो, अब ये डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, जबकि यहाँ पर क्या था, डेसिमल नहीं था, तो इसका मतलब अंडरस्टूड था एंड पर है। तो एंड पे जब डेसिमल था तो हमने इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया था, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आने के लिए। तो अब इसमें भी हम 7.65, यानी कि 7 पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, और बेस 10 टू दी पावर, अब कितने डिजिट लेकर आए, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 डिजिट लेकर आए, लेकिन अब कहाँ से लेकर आए, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो इसलिए अब साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, जबकि यहाँ पर साइन +3 थी क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ था। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये दे दिया जाए वैल्यू और हमें कहा जाए कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7.9764 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ 5। अब ये क्या है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब है कि अब हमें इसको इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी बेस 10 ख़त्म करना है यहाँ से। तो अब हमने डेसिमल को मूव करना है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। पहले ही नॉन ज़ीरो डिजिट के पास है इस वक्त, और इसको हमने इस बेस के हिसाब से चेंज करना है। तो बेस कितनी है हमारी, 5। तो अब अगर तो बेस प्लस में 5 है तो हम 5 डिजिट नंबर को आगे लेके चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर है 1 2 3 4, तो ये 9 7 6 4, यहाँ 4 तो ही हो गए। अब 5वां आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें 5 के बाद लेकर आना है, तो इसका मतलब 5वां नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 और ये एक 0 आके, तो यहाँ पे ये हमने मूव कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी फॉर्म में। और अगर इसी तरीके से ऐसा होता 2.076 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब अगर ये -5 होता तो अब हम इसको क्या करते,
5 नंबर माइनस है तो पीछे की तरफ लेके जाते, तो ये 1 तो 2 हो गया यहाँ पर, और 2076 तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको यहाँ से ये 1 डिजिट, ये 2, 3, 4, 5, तो ये 5 डिजिट हमने बैक कर दिया क्योंकि पॉइंट 2 के बाद था, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.00002, यानी जितनी वैल्यू होगी उतने ही उसमें 5 है तो 40 पीछे ऐड करके उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कन्वर्जन देख ली। अच्छा, अब ये 3 बेसिक लॉ जो बताएं, ये याद रखना है कि जब भी 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और लॉग अप्लाई हो रहा हो उन पे, तो लॉग दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर क्वोशंट होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसमें भी लॉग दोनों के साथ अप्लाई होगा। और अगर एक्सपोनेंट पावर होगी तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, लॉग ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.6, और एग्ज़ाम में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, और स्टूडेंट अक्सर इस एक्सरसाइज को समझ नहीं पाते और इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो बहुत आसान है। अभी हम इसको करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 3, और क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट भी है और ये अक्सर आपको 10 ईयर में काफ़ी बार आया नज़र आएगा। 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई 0.785। ठीक है, ये अच्छा, इसको अगर आपने रीचेक करना है और आपके पास सिंपल कैलकुलेटर भी है तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0.87 को डिवाइड करना है आपने इससे और इससे, आपके पास क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर है तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9। ठीक है, आपने पहले यहाँ तक करके इक्वल टू दबा देना है। इक्वल टू दबाने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा, आपने फिर क्या करना है, अगेन डिवाइड दबा देना है। अब ऐसा नहीं कि इधर यहाँ पे अगर आप दोनों मल्टीप्लाई नज़र आ रहे हैं तो आपने 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए भी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इससे सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, तो इसे भी हमने डिवाइड करना है, तो इसको भी हम डिवाइड पे लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.785, 0.785 इक्वल टू दबाएंगे और डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0383। ठीक है, इस आंसर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.0383। ठीक है, ये तो हमने इस कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा है, लेकिन जब हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो भी हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। तो ये आंसर मैंने पहले कैलकुलेटर से इसलिए लिख दिया ताकि आपको रीचेक आखिर में कर सकें। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस टर्म को हमने क्या करना है कि कोई एक नाम देना है, इसको हमने किसी के इक्वल ले लेना है। तो इसको हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि x के इक्वल सपोज कर लेंगे इस वैल्यू को। तो हम कहते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9
इंटू 0.785। ठीक है, इसको हमने x का नाम दे दिया। अब क्योंकि इसको हमने सॉल्व क्या करना है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, इसको लॉगरिथम से सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर से तो हमने सॉल्व करके आंसर निकाले, लेकिन एग्जाम में हमसे पूछा गया जा रहा है इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम यूज़ करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब क्योंकि लॉगरिथम से सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं, ऑन बोथ साइड पे हम लॉग ले लेंगे, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस पूरी टर्म के साथ भी लॉग आ जाएगा। लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और जब पूरी टर्म के साथ आएगा एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं तो फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट था तो अब हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। 28.9 इंटू 0.785 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब जो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े थे पीछे कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात कि यहाँ पर क्योंकि ये दोनों टर्म क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और इससे डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, डिवाइड वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम जब लॉग हो और लॉग a अपॉन b, तो हम क्या करते हैं, लॉग दोनों के साथ अप्लाई करते हैं और बीच में माइनस की साइन आ जाती है। तो ये साइड तो एज इट इज़ रहेगी, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, इसके साथ भी अप्लाई होगा और इसके साथ भी, और डिवाइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके साथ माइनस में अप्लाई होगा। तो अब लॉग सबके साथ आ जाएगा 0.87। अब बाकी दोनों तरफ वैल्यूज डिवाइड में है तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड माइनस में कन्वर्ट होता है जब लॉग अप्लाई करते हैं। 28.9 और इसके साथ भी माइनस, यानी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी डिवाइड में, लॉग तो हर टर्म के साथ आएगा। अगर ऊपर 2 वैल्यूज़ होती तो दोनों के साथ लॉग आता और प्लस की साइन आ जाती, और डिवाइड में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनमें भी लॉग सबके साथ आएगा और सबके साथ माइनस की साइन आ जाएगी। लॉग 0.785। ठीक है, अब लॉग को सॉल्व करना है। तो लॉग को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज़ कहलाती है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। अब ये होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ